सब्सक्राइब करें अखिल नंदन जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। संस्कार हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। और ये नहीं आ रहा है तो लोग भगवान को दोष लगाते हैं। अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं। बहुत लोगों के मुख से आपने सुना होगा, मैं इतनी दुख भोग रहा हूँ, भगवान की क्या दिख नहीं रहा है? आपको पता होना चाहिए कि भगवान सुख और दुख नहीं देते। सुख और दुख देने वाले भगवान नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। कहा गया है कि सुख और दुख का कारण स्वयं हम लोग होते हैं, भगवान नहीं होते। इसलिए जब सृष्टि की रचना हो रहा था तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले ही लिखा गया है क्या? कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल मिलता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। रामचरितमानस में भी आया। क्या आया? बोले कर्म प्रधान विश्व चिराग। जब सृष्टि का सृजन हो रहा था तो कर्म को ही प्रधानता दिया गया। कर्म ही प्रधान है। तो भाई जब कर्म ही प्रधान हो गया तो भगवान सुख और दुख देने वाले कौन है? जो आप बोओगे वही तो फिर पाओगे ना। जो बीज आपने बो दिया वो तो फसल के रूप में वही मिलेगा। गेहूं बोया है तो चावल कहां से मिल जाएगा? गेहूं बोया है तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि आपको गेहूं ही मिलेगा। तो ये संसार जो है ये कर्म से ही बना हुआ है और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको ऐसा ही फल मिलता है, ऐसा ही उसको फल की प्राप्ति हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा संपत्ति और सबसे बड़ा दुख किसे कहा गया है? विबद्धि स्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ा संपत्ति वही है यदि भगवान श्याम सुंदर की बाकी अदा की छवि आप निहारते रहो और दिल में सदैव ही भगवान के प्रति प्रेम है तो इससे बड़ा मुझे तो नहीं लगता कोई संपत्ति है। क्योंकि ये शास्त्र कहता है। और भगवान की छवि यदि आपके नेत्रों से ओझल हो गया तो समझिए आप सबसे बड़ा विपत्ति का कारण यही है। यही है सबसे बड़ा विपत्ति। और नास्तिकता तभी फैलता है ना जब भगवान को हम नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान ज्यादा आसक्ति जब हो जाता है ना संसार में, परिवार में, किसी भी वस्तु में, तब हमारे अंदर नास्तिकता प्रकट होने लगता है। तो हमारे अंदर नास्तिकता प्रकट होने लगता है। सबसे बड़ा कारण यही है। और साइंटिस्ट और वैज्ञानिक तो भगवान को मानते ही नहीं है कि भगवान भी होते हैं। वैज्ञानिक के यहाँ जाओगे ना तो सिर्फ और सिर्फ वो तो रिसर्च करते रहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए एक बार कि भाई जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसको बनाने वाला कौन है? उसको बनाने वाला कौन है? वो बनाया भी तो भगवान नहीं है। जब तुम भगवान को मानते ही नहीं तो भगवान के ये वस्तु पदार्थ पे रिसर्च क्यों करते हो? आकाश को किसने बनाया? तुमने बनाया। जब आकाश को तुमने बनाया है तो इस पर रिसर्च क्यों करते हो? इस पृथ्वी को तुमने बनाया है, जब तुम ही बनाए हो तो इस पर रिसर्च किस बात का? अब काहे को रिसर्च? तो स्वयं से झूठी बातें हैं कि तुम भगवान को नहीं मानते और भगवान में ही रिसर्च भी कर रहे हो। पर ये तुम्हें सोचना चाहिए, ये पांच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। वो पांच से ही ये पांच में ही मिल जाते हैं। पांच से बना हुआ शरीर पांच में ही मिल जाते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि आकाश, ये पांच तत्व है। और इन्हीं पांचों पर वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। और इसी पर रिसर्च करते करते वो